क्या शीला भाई बहुत ज़्यादा भौंक रही है। भौंकते रहो भौंकते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। और किसको भगोड़ी ये वो सभी बोल रही है। चल मैं भी तेरे सवाल का जवाब देने हूँ इधर, कहीं नहीं गई, ज़रूर दूंगी। और रही बात तेरी, बहुत रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेल रही है, तो चल मैं भी थोड़ी रिकॉर्डिंग। तुझे तू जो बहुत इज्जतदार है ना, तो तेरी बहुत इज्जतदार की एक रिकॉर्डिंग डालने वाली हूँ। यूट्यूब पर ही डालूंगी, मगर ये थोड़ा बहुत है, तेरे लिए सुन ले। सबको रिकॉर्डिंग सुनाने वाली, अब खुद को इतना सब अच्छा बोलने वाली। चल ये तो मैं दो ऐसे ही इंस्टा पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं तो ये पूरा वीडियो और जो रिकॉर्डिंग है वो सब छोड़ने वाली। तू बोल अभी कि तेरे बड़े लड़के के साथ क्या हुआ, कहाँ गया था तेरा बड़ा लड़का। अब ये तू बोलेगी या मैं बोलूँ, इसीलिए तेरे को एक दिन टाइम दे रही हूँ। कल तक बोल, वीडियो बना के डालती है ना, डाल के तेरा बड़ा लड़का कहाँ था। अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ ये बात के लिए कि तेरा बड़ा लड़का कहाँ गया था और क्या हुआ था। इसलिए मैंने ऐसे ही इंस्टा पे दो छोड़ रही हूँ, क्योंकि तू तो ऑडियो वीडियो खेलने वाली है, तो थोड़ा बहुत डाल, मज़ा भी आएगा। कल तो मेरे वीडियो में डालूंगी ज़रूर। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग सब डालने के लिए, समझ गई। और क्या कहा था कि बॉस की लड़की ने एक गाली दे दी तो वो गंदी हो गई, उनका ख़ानदान गंदा हो गया, खून गंदा हो गया। अच्छा, तो तू कहाँ की ख़ानदानी है जो पहले सब कुछ बोल रही थी, बक रही थी। अच्छा है बॉस की लड़की, और तू मेरे को उनकी बेटी भी बोली। हाँ मैं भी बेटी हूँ। चल बेटियाँ हैं इसलिए तेरी बजा रहे हैं। तेरे जैसे दो लड़कों को, नामर्दों को पैदा नहीं किया है, बॉस ने शेरनी को ही पैदा किया है। देख कैसा वो उड़ के तेरे को गाली दे रही थी, और अच्छा लगा। हाँ, गाली दे रही थी, वो गंदी गाली दे रही थी, सबको शायद बुरा लगा होगा, मगर ठीक तरह से दी। क्यों बोल, उस वो है असली बाप की बेटी। जो बॉस की बेटी ने गाली दी ना, ठीक ही दी तेरे को। पब्लिक को भी ऐसा लगा कि बॉस की बेटी ने इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, ये वो सब बोल के उन्होंने वीडियो डिलीट भी कर दी थी। मगर आप सोच सकते हैं कि एक माँ को बोलने के बाद ही उसने गाली दी है, तो अच्छा लगा, क्योंकि माँ को कुछ बोल रहा है तो खड़ के, अपोजिट में खड़ के उसको पूछ भी रही है और बोल भी रही है। कोई सुन नहीं सकता माँ के बारे में, तो इसलिए उसने ठीक ही बात की है इसके लिए। तो आप लोग को वो गलत लग गई और बास भी गलत लग गए। ये सच्ची औरत जो इधर बैठ के आपको सच्चाई बोल रही है, वो सब सच है। तो चलो भाई, मैं भी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ ना उसकी, जो ज़िंदगी की उसकी जो है ना, सुनाऊंगी और ज़रूर सुनना। और रही इसकी, ए भगोड़ी, तेरी माँ और तू भगोड़ी जो मुझे भाग गई, ये बोल भी मत मेरे को, तू बोल के बहुत बड़ी गलती कर रही है, तो ये बार बार मत बोल। ओ फटीचर, तेरी बैग से तेरे औकात पता नहीं चलती। एक इंसान की औकात चप्पल से और बैग से पता चल जाती है तो कितने की है। अभी किसी ने यूट्यूब पे बोल दिया कि फटी हुई है बैग, तो रोज घर में बैठ के बैग लेके बैठ के अभी वीडियो बनाना शुरू हो गई है ना। इतने में पता चलता है कि तू पैदा कहाँ से हुई, पली बड़ी कहाँ से, और अब कहाँ है। किसी को बोलने की ज़रूरत तक नहीं है। तो कितने की है, वो भी खेल रही है, पुराने रिकॉर्डिंग्स उठा उठा के रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेल रही है। वाह, बहुत अच्छा लगा। तेरी जी में दम होती ना, तो तभी तू वीडियो डालती, सब कुछ कर देती। ये 2.5 साल का नाटक, इतने साल से पैसों खेला नाटक, सब पूरी पब्लिक को पता है। झूठ मूठ का सबके लिए क्या बोलती है, मेरे लिए क्या बोलती है कि मैं भाग गई, डर गई। मैं डरूं तुझसे? लड़कियों की इज्जत उतारना तेरे से सीखे। हाँ, मैं तो दूसरों की नहीं उतारती, क्योंकि सिर्फ तेरी ही उतारती हूँ, क्योंकि तू क्या थी क्या है ये बोलने का था, तो इसलिए मैं बोल रही थी। तू तो बास की बेटी को इतना बोल दी, क्या कहाँ तक बोल दी। एक औरत सोच समझ के तू बात करने का था, उसने तेरे को इतनी गंदी गंदी गाली दे दी तो इतना सब कुछ बोलती है। क्यों, तू जिसको उनकी माँ को गाली दी ना, उनके बारे में जो बोला, इसलिए वो लड़की ने तेरे को गाली दी थी। ऐसा ही वो कभी भी, हम लोग ने इतने साल से उसको देखा भी नहीं वीडियो पे, ऑडियो पे, या कुछ भी बात करते हुए, या ऐसा कुछ भी, या नहीं तो इंस्टा पे कहीं नहीं देखा था। देखो कैसा चिल्ला के बात करे थे, क्योंकि उसको बहुत
दुख लगा, बहुत गंदा लगा जो तो उसकी उनकी माँ के बारे में बोला, इसलिए उसने तेरे को गाली दी। मज़ा आया, सच में बोलती हूँ ना, अच्छे से गाली दे तेरे को। हाँ, अरे भाई ये भी बोल रही थी ना तू अपने पति के बारे में, तेरा पति परमेश्वर के बारे में। हाँ, इतनी अच्छी ज़बान से तेरे पति को अभी इतना अच्छा बोल रही है कि यही ज़बान से तू वही निके में रहने वाला तेरा शौहर, उसको तूने रेप केस में अंडर डालूंगी, ये तूने ही तेरी ज़बान से कही थी। तो इज़्ज़तदार इतनी अच्छी कि तू अभी पति तेरा शौहर निकाह ये सब याद आ गया। वाह, तू शायद रोज भांगिंग पीती है या ऐसा कौन सा सस्ता नशा करती है जिससे तेरे को पता भी नहीं रहता ना कि पिछले वीडियो में क्या बनाया था, अब के वीडियो में क्या बना रही है। ये तो है ना, तेरे और तेरे ख़ानदान में तो ये सब बहुत ज़्यादा चलता है ना, तो शायद होगा, इसलिए तू भूल जाती है बार बार कि क्या बोलती है और क्या करती है। और मेरे बारे में तो बहुत ज़्यादा बोल रही है। मालूनी से 7 नंबर से, और तो बोल रही है ऐसी बातें आपको, तो ये गलत बोल रही है आपको। ये कितनी हरामी है ना, कितनी हरामी, एक नंबर की हरामी से हरामी मादर 14 साली ब्याज पे पैसे चलाती है और मुझे पूरा बर्बाद ये करी रंडी ने बोलूं। ये है ना, ब्याज से मुझे पैसा दी थी और ब्याज में मतलब जो कुछ दी थी आंटी ये, मगर इसने बाद में फिर इतना मेरे को मतलब 15 का ब्याज ले भी फिर मुद्दल तो मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैंने बोला नहीं, ये जब देती है ना 5,000 आंटी, तो बाद में क्या करती है 5,000 में मतलब 5,000 का तो 1800 रुपया काट के देती है और बोलती 700 खाना खिला करके बोलती है। और इतनी बड़ी हरामी है, इसके तो इतने धगड़ लोग, कुबड़ा है ना, वो है राजू चालीस वाला का भाई और उसका नाम गौर नाम है। उसके साथ में यहाँ पे वो आती थी और वहाँ पे एक धंधा, हम लोग साथ में एक धंधा चलाती थी मुमताज करके, उसके घर में आती थी और कितना साथ में सबके साथ में बैठती उठती थी, पीती खाती थी, सबके साथ में सोती थी। और आज अभी जो कुबड़ा 40 वाला है ना गौर, वो कुबड़ा बटला, वो 7 नंबर में रहता है। 6 नंबर के दिव्या होटल है ना, उसके अंदर वाइन शॉप है ना, वहाँ पे रहता है कुबड़ा। सबको मालूम है और उसकी धगड़ को तो मालूम नहीं अभी, वो कुबड़े को मतलब उसके वो जो भी झगड़े करी बुड्ढे को, उसको तो पता नहीं है। ये कितनी बड़ी हरामी है, पूरा मार्केट में 7 नंबर ब्याज से पैसा घुमाती है ये, और कितने जन का खातिर, और अपने को सही बनती रमजान वाले में सबको जक्कात देती है, ये करती वो करती है। और ये तो बहुत पहुंचेली और बाहर में भी काम करती थी और क्या क्या धंधा चलाती थी। अभी तो बहुत अभी ब्याज पे पैसा चला चला के आगे ही गड़ गए। और बुड्ढा कहाँ से इसको मिल गया पता ही नहीं, हमको भी नहीं पता है बुड्ढा कहाँ से मिल गया। कितने को पकड़ती, कितने को सोचती, अरे आपके बारे में बोलती है कि आप उसको आपको आपके बारे में गलत सोच बोलती है। ये गलत बात है ना। उसकी औकात बोला तू अपने गिरे में झक्के दे, कितनी हम लोग को उसकी पूरी औकात मालूम है। हम लोग ने खुद अपने आँख से देखे उसको, आँख से रंगे मुमताज में ना कस्टमर लेके आती थी सोने के लिए ये। और कुबड़ा 40 वाला 6 नंबर पे रहता है दिव्या होटल के बाजू में, और बैग पे बैठ के उसको बैग पे आगे स्कूटर चलाती थी, पीछे बैठता था। और उसको ना जब सोने का रहता था ना कुबड़े के साथ में, तो मुमताज के घर में लेके आते थे। हम लोग खुद देखते थे आंखों के सामने एकदम, तो हम लोग देखते थे। तो बोलते थे 2 घंटे के ना रूम 500 में देख के लेती थी कुबड़े के साथ में सोने के लिए। जवान जवान बैठते भी तो भी शर्म नहीं भोसड़ी को एकदम। और कुबड़ा है ना 40 वाला, उसके साथ में सोती थी, सब कुछ करती थी। आदमी तो पहले मर गया था, अभी वो कुबड़े को साथ में रखी, 2-3 साल रखी कुबड़े को खूब लूटी पूरा लूटी को पैसा ला पालती था वो, उसको पूरा कंगाल कर दी। वो जब बेचारा बर्बाद हो गया तो अभी बुड्ढे को पकड़ ली जाके सूरत में किधर। की पूरी स्टोरी हमको पता है। अगर अभी अंते आपको टाइम मिलेगा तो आप हमको क्या पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं हमको। तो हम तो आंखों से देखे, ये आपके बारे में गलत, हमने आपको देखे हम कितने आप इज्जत वाले, मगर आपको बदनाम कर रही है। ये खुद को बोले, उसको कुबड़े के बारे में आप उसको उस पर डालो, बोला सबको कुबड़े के बारे में कौन है कैसी है करके। को पता ही ना कुबड़ा कौन है करके, इसके आदमी को पता चले कुबड़ा कौन है करके। आप है ना, मैंने आपको जो भेजा ना ये इसका वीडियो वहाँ पे डालो सबको। ये अभी रोते रोते आपको एकदम ये एक जवाब कैसा देगी एकदम। ये आपको इज्जत खराब करी ना आपकी, तो वो इज्जत आप उसकी खराब आप करो। ये हम लोग से आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग आपको पहचानते, आप इतने अच्छे हम जानते। ये अपने आप को छुपा रही है, गलत बात है ना। ये कितनी झूठी है और क्या गुल खिला के बैठे हम लोग सब जानते इसके बारे में। कुबड़े का भी पोल खोलो, उसके आदमी को पता नहीं है अभी तक क्या इसके कुबड़े का क्या चक्कर, इसने बताया नहीं है। ये आपके बारे में गलत बात है, आप भी इसका पोल खोलो। हम लोग अभी आपकी रिकॉर्डिंग सुने, हम लोग को पता चला कि आपके बारे में ऐसा बोल रही है, हमको बुरा लगा। तो आप अभी आपको तो पता नहीं जिसने इतनी गुल खिला के बैठी है, हमको सब पता है ना। तो हम तुमको सामने से बता रहे हैं कि इसका भी पोल तुम खोल के देखो।
दुनिया के सामने पोल लेके आओ, उसका पोल खोलो। दुनिया के साथ सच्ची सब बनती है ना, तो उसका कुबड़े का पोल खोलो, उसके आदमी के सामने पोल खोलो। आप लोग भी समझे, आप लोग के बदनाम करें तो उसका भी हम लोग ने इसके आपका देखे करके हमको बुरा लगा करके हम लोग ने आपको बताया इनके बारे में करके। ये बहुत सरी बन रही है अपने आप को, सो चूहे खा के बिल्ली चली हच को। हम लोग को मालूम इसकी औकात क्या है।